राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनके ऊपर एक बार फिर एक गंभीर आरोप लगाया है और यह आरोप भी पहले आरोप की तरह स्थानीय लोगों ने लगाया है और आरोप बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा, ये जो आपको बता दूं, सिसोली जो कि कस्बा है, जो राकेश टिकैत का पैतृक गांव जहां है, अब तो वो कस्बा है, तो सिसोली से आवाज उठी है और वहां जो जन कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष हैं भीम सिंह जी। उन्होंने बाकायदा उनके कार्यकर्ताओं के साथ, यानी कार्यकारिणी की मीटिंग के साथ पत्रकार वार्ता की और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो राकेश टिकैत का परिवार है, इनको सिसोली कस्बे की व्यवस्था दी गई थी और इसका विकास करने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। आज से उन्होंने कहा कि 37 साल पहले भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था। उस समय बाबा जो राकेश टिकैत के पिता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, उनके तत्वाधान में भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ और तभी यह तय हुआ कि ये जो सिसोली क्षेत्र है, इसकी सारी विकास की परियोजना, इसकी जिम्मेदारी, ये सब ये भारतीय किसान यूनियन करेगी और इसलिए भारतीय किसान यूनियन को यह जिम्मेदारी दी गई। यहां के क्षेत्र के विकास की, सड़कें, नाली, खरंजे, डिस्पेंसरी, जो भी सरकार की योजना है उसको लोगों तक पहुंचाना। लेकिन भीम सिंह जी ने आरोप लगाया कि ये जो राकेश टिकैत का परिवार है, जिसके पास भारतीय किसान यूनियन की बड़े बड़े पद इन्हीं परिवार पे रहे हैं, एक परिवार पे, राकेश टिकैत के परिवार पे, महेंद्र सिंह जी टिकैत बाबा जी जब तक थे उनके रहते, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार वही कार्यकारिणी में मेन रूप से रहते थे। इन्होंने आरोप लगाया कि जो कोई परिवार के बाहर का व्यक्ति अच्छे पद पर आ भी गया तो उसके ऊपर हमले करा दिए गए, उसके ऊपर उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, उन्होंने नाम लेकर बताया। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये जो सिसोली में विकास होना था, इसको लेकर के यहां अनियमितता बरती गई और ये जो राकेश टिकैत का परिवार है, इन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है। पहले भी ये आरोप लगे थे कि यहां पर एक तालाब था सिसोली में और उस तालाब को मिट्टी से भर दिया गया, उसके ऊपर प्लॉटिंग कर दी गई, उसके ऊपर भवन बना दिया गया। इसी को लेकर भीम सिंह जी ने खुलासा किया है कि जो किसान भवन बना हुआ है भारतीय किसान यूनियन का, वो किसान भवन भी उसी तालाब पर है जो तालाब जनता के लिए था, जल का, भूजल के स्तर को मेंटेन करने के लिए हर गांव में था। इसी को लेकर एक कंप्लेंट की गई है कि ये जो तालाब के ऊपर मिट्टी डालकर और उसको भरकर यहां अवैध रूप से जो किसान भवन के नाम पर बिल्डिंग बना दी गई है, क्या अब इसको योगी सरकार तोड़ेगी? ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा यहां पे एक गौशाला है जिसके लिए 2 लाख रुपए हर महीने आते हैं। सरकार आजकल तो योगी सरकार योजना में पैसा दे रही है, लेकिन वो कहते हैं ये पैसा लगता नहीं है, गायों के नाम पे लगता नहीं है, दान आता है बहुत, जेब में जाता है। उन्होंने कहा 1961 से यहां कोई चकबंदी नहीं हुई है, होने ही नहीं दी गई। एक परिवार का बोलबाला है, वो परिवार जो कह देगा वो माना जाएगा। अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि चकबंदी अधिकारी वहां जबरदस्ती जाके चकबंदी कर दे, नहीं होनी तो नहीं होनी। और ये जो है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहां इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। जो डिस्पेंसरी है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वो वहां कोई कहते हैं सुविधा नहीं है। हालांकि ये गवर्नमेंट से होना चाहिए, लेकिन जैसे कि बताया कि ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो भारतीय किसान यूनियन के लोगों की है। और वो कहते हैं कि 1927 में सिसोली ये टाउनशिप बनी थी, लेकिन आज तक इसकी हालत क्या है वो हम सब देख रहे हैं। और इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो राकेश टिकैत की परिवार है, ये इस पूरे जो एरिया है इसमें अपना आधिपत्य किए हुए है, अपना दबदबा बनाए हुए है। और जितने सरकारी ठेके मिलते हैं, कोई भी कुछ होता है तो पहले परिवार के पास नतमस्तक होता है, तब जाके वो वहां काम करेगा। और इसलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो राकेश टिकैत का परिवार है, इसकी हठधर्मिता, इनका अहंकार और इनका स्वार्थ, इसके कारण से जो कार्यकारिणी है उसमें केवल राकेश टिकैत के परिवार के ही लोगों को रखा गया है। हमने देखा जब भारतीय किसान यूनियन का युवा मोर्चा बना तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो वो नरेश टिकैत का बेटा होगा।
यानी परिवार के लोग। महिला विंग बनाएंगे तो इन्हीं के परिवार की महिलाएं आएंगी। और इसलिए यूनियन का भी हाल ही में हमने देखा, दो फाड़ हो गए, एक अराजनीतिक बन गया। इसीलिए बनाना पड़ा, लोगों ने कहा कि भाई हमने इसलिए बनाया क्योंकि किसानों की बात करने के लिए, किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान यूनियन बनी थी, राजनीति करने के लिए नहीं कि हम किसी एक विशेष वर्ग के हित में, किसी एक विशेष वर्ग को बुराई में या उसके विरोध में हम कभी आंदोलन करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस का कहा हो कांग्रेस को वोट दो, फलाने को मत दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जमाने से लेके और उनके जिंदा रहने तक जब भी जितने आंदोलन हुए, कोई भी सरकार सही, उन्होंने केवल किसानों की मांग रखी, चाहे उनको धरना देना पड़ा, महीने महीने दिया। सरकार खुद उनसे बात करने जाती थी, लेकिन मजाल है उन्होंने कभी ये कहा हो कि कांग्रेस को वोट दो, इसको मत दो ना। हमारा काम है, काम होने से मतलब है। हम जो समस्या लेके आए, गन्ने के रेट बढ़ाओ, तो हमें इससे मतलब है। यहां काम हो गया, इसके बाद हमारा काम खत्म, आंदोलन खत्म। हमने कोई लोकल समस्या उठानी है, वो बात करी अधिकारियों से, अधिकारी ने बात मान ली, बात खत्म, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के हाथ में ये कमान आई है भारतीय किसान यूनियन की, क्या हो रहा है? धरने तय हो जाते हैं, प्रदर्शन तय हो जाते हैं, सड़क पे धरना लग गया, टेंट लग गया, पब्लिक बुला ली, अचानक उठा दिया गया। क्या मामला था? और नेताजी ने बात कर ली किसी से। और यही भानु प्रताप सिंह जो भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं, वो कई बार आरोप लगा चुके हैं, ये तो सौदेबाजी करते हैं कि सौदेबाजी हो गई तो धरना खत्म, सौदेबाजी नहीं हुई तो ब्लैकमेलिंग। गंभीर आरोप हैं। और अभी हाल ही में जो 3 कृषि बिल मोदी सरकार लाई थी, इनके वापसी को लेकर के जो दिल्ली में धरने चले, इसमें तो हद हो गई कि जब ये खुलासा हुआ कि जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब में, उन लोगों के संबंध ये आए। ये बात अलग है कि सरकार के पास अभी तक कोई सबूत ऐसा हाथ में नहीं आया, क्योंकि लोगों ने चालाकी से, बड़ी चालाकी से उनकी हेल्प की है, संगठन चलाने वालों की, किस तरह से बाकी चीज़ें हवाला के जरिए उस पैसे को लाया गया। तो हर चीज़ का सबूत कोर्ट मांगती है, और सबूत शायद पुलिस के पास नहीं है। मैं शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अभी तक तो जेल में होते ये लोग। लेकिन अब जो गांव की तरफ से, जो आपके कस्बे से लोग अब आवाज उठा रहे हैं, इस पर राकेश टिकैत की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये अब किसान भवन पर बात आ गई है जो तालाब के ऊपर बना हुआ है। योगी जी जहां एक तरफ तालाब को लेकर के जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं उस पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि अब जब गेंद जो है योगी जी के पाले में चली गई है, तो देखना होगा क्या योगी जी का बुलडोजर इस अवैध जमीन पर कब्जा किए हुए यानी किसान भवन पर भी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सिसोली टाउन की बात करें तो आसपास के लोग ये इंतजार में हैं, वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि योगी जी और बाकी सरकारों में क्या अंतर है। बाकी सरकारें तो इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती थी और कभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण इस परिवार का अहंकार बढ़ता गया है। लेकिन जिस तरह से आज योगी जी बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं हमें उम्मीद है कि इस बार बाबा जी का बुलडोजर सिसोली में भी चलेगा, और ये जो अवैध कब्जा किया हुआ तालाब पर, इसी की जगह अब तालाब खुदाई होकर तालाब बनेगा। जनता की मांग है, देखते हैं योगी जी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। वंदे मातरम।